इससे पहले वाला वीडियो ने हम लोगों ने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन कैसे करते हैं, वो भी पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए। ठीक है, आप लोग अगर वो वाला वीडियो नहीं दिखे होगे तो मास्टर क्लास बोल के पीडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है पीडियाट्रिक रिफ्रैक्शन का, उसमें आप देख सकते हो डिफरेंट रेटिनोस्कोपी हम लोगों ने बात किया। उसके साथ साथ ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर के बारे में भी हम लोग बात किया, वो ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन का पार्ट हम लोगों ने पढ़ाया। तो पहले हम लोग जो कोई भी पॉइंट होता है रिफ्रैक्शन का, पहले जो ऑब्जेक्टिव रेटिनोस्कोपी का या ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन का जो वैल्यू आया, मान के चलो आपने रेटिनोस्कोपी से एक पावर निकाला, ठीक है, ये रेटिनोस्कोप से जितना पावर निकाला वो ऐसा बेस लाइन आप पकड़ोगे। एक चीज हो सकता है रेटिनोस्कोप, दूसरा चीज हो सकता है अब पेशेंट का जो चश्मे का पावर था, वो पेशेंट का जो चश्मे का पावर था वो हो सकता है उसका, है ना। तो ये जो है प्रोसीड्यूर ऑफ सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन का 4 पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या है, बेसलाइन ऑब्जेक्टिव वैल्यू जो रेटिनोस्कोपी से निकल रहे हो, या तो ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर से निकल रहे हो, या तो ओल्ड ग्लास। मान के चलो मैं चश्मे का टेस्ट करने के लिए गया, तो फिर क्या होगा, हमारा जो पुराना ग्लास है उस ग्लास को हम या तो लेंसोमीटर से न्यूट्रलाइज करेंगे या तो हैंड न्यूट्रलाइज करके देखेंगे। हैंड न्यूट्रलाइज मतलब क्या होता है, अगर माइनस लेंस होगा तो उसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, प्लस लेंस डाल के हम उसको न्यूट्रलाइज करके देखेंगे उसका मूवमेंट को, इसको हैंड न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। तो हैंड न्यूट्रलाइजेशन करने के बाद जितने में वो पावर आया वो हम लोगों ने ओल्ड ग्लास का प्रेस्क्रिप्शन लेंगे। ये हो गया बेसलाइन। तो बेसलाइन के लिए 3 चीज कर सकते हैं। पहला चीज है या तो रेटिनोस्कोप सबसे बेस्ट मेथड है, बहुत जल्दी हो जाएगा, या तो ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, नहीं तो ओल्ड ग्लास। ये तीनों चीज पे एग्जामिन करने के बाद जो बेसलाइन वैल्यू निकल के आया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को हम लोग रिफाइन करेंगे। रिफाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिफाइनमेंट ऑफ द एक्सिस एंड पावर ऑफ द सिलिंड्रिकल लेंस, एंड लास्ट में हम लोग फाइनलाइजेशन ऑफ द स्फेरिकल लेंस करेंगे। इसके बाद हम लोग करते हैं बाइनोकुलर बैलेंसिंग। ठीक है, तो पहला आ जाते हैं सिलेक्शन ऑफ द बेसलाइन स्टार्टिंग पॉइंट। अगर ये 3 चीज है तो बहुत अच्छा बात है, ये 3 चीजों से हम लोगों ने स्टार्ट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव एरर एस्टिमेशन करना। अगर ये तीनों चीज नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो अनएडेड विजुअल एक्यूटी है, उस अनएडेड विजुअल एक्यूटी के ऊपर डिपेंड करके हम उसका विजुअल एक्यूटी के साथ साथ हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर एस्टिमेशन कर सकते हैं। मान के चलो किसी का विजन 6/9 है, तो पावर कितना होना चाहिए उसका, अगर स्फेरिकल पावर होगा तो प्लस या माइनस 0.50 स्फेरिकल पावर होना चाहिए। एस्टिग्मेटिज्म होगा तो प्लस या माइनस सिलिंड्रिकल पावर हो सकता है। ऑपोजिट वे में किसी का अगर 6/36 विजन है, तो फिर या तो उसको कितना हो सकता है पावर, +2 या तो -2 पावर हो सकता है। एस्टिग्मेटिज्म में कितना हो सकता है, +-4 हो सकता है। ये चार्ट हमेशा याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, कोरिलेट करने की, कि अगर मेरे पास अगर सिर्फ और सिर्फ विजन है, ना अपने पास रेटिनोस्कोप है, ना अपने पास ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर है, तो फिर सिर्फ विजन के साथ हम लोग कैसे उसका पावर निकालेंगे। सिर्फ इस चार्ट के एक एस्टिमेशन है जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रिफाइनमेंट ऑफ द स्फेरिकल पावर। स्फेरिकल पावर कैसे हम लोग पकड़ेंगे, स्फेरिकल पावर के लिए इन सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन स्फेरिकल लेंस शुड बी वेरीफाइड फर्स्ट। ऑलवेज हमें स्फेरिकल लेंस को क्या होगा, पहले वेरीफाई करना पड़ेगा, या तो उसका बेसलाइन जो स्फेरिकल पावर आया था उस चीज को हम देखने के बाद पकड़ लेंगे। नेक्स्ट ऑलवेज फॉग द आई। हमेशा याद रखना, जब हम लोग रेटिनोस्कोपी करते हैं उसमें हम लोग वर्किंग डिस्टेंस डाल के करते हैं +1.50, तो उसको हम रिमूव नहीं करेंगे, वो फॉग रहेगा। उसके बाद उसका धीरे धीरे हम उसको डिफॉग करेंगे, मतलब +1.50 रह गया, उसके बाद हम लोग उसको +1.25, देन 1, देन 1, 0.75, देन इस तरीके से हम पावर को रिड्यूस करेंगे, फॉग को डिफॉग करेंगे। इसी तरीके से हम लोग करेंगे। उसके साथ बोल रहे हैं कि बेस्ट विजन स्पेयर द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्वेक्स लेंस फॉर प्लस, मतलब हम लोगों को पता है हाइपरमेट्रोपिया होगा तो उसमें क्या लेंस देंगे, हम लोग प्लस लेंस देंगे। मायोपिया होगा तो उसमें माइनस लेंस देंगे। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या देंगे, हम लोग सबसे ज्यादा प्लस लेंस से न्यूट्रलाइज करेंगे। और जब भी हम लोग प्लस लेंस चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे मैं उसका भी दिखा दे रहा हूं। मान के चलो तुमने स्पेक्टिकल्स जो है ट्रायल फ्रेम है उसमें +2 डाला हुआ है ऑलरेडी, तो +2 को हटा के तुम +1 को नहीं डालोगे, या तो अगर तुमको +3 चाहिए तुम क्या करोगे, पहले +2 डाला, +2 के ऊपर में +1 डाला, फिर +2 को निकालोगे, समझ रहे हो। इसी तरीके से प्लस के केस में हम लोग करते हैं। बट इन केस ऑफ माइनस कैसे करेंगे, अगर माइनस का हाई पावर देना है तो अगर -1 रखा हुआ है, अगर मुझे -1.50 चाहिए तो हम इसके ऊपर इसको ऐसे रखेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, -1 को हटाएंगे फिर -1.50 को देंगे। इसी तरीके से हम लोग को चश्मे का पावर जब टेस्ट करते हैं इसको याद रखना है, प्लस के ऊपर प्लस बढ़ाने के टाइम पे
पूरा जो हाई पावर वाला प्लस है उसको डालने के बाद हम पुराना जो लो पावर वाला प्लस था उसको निकाल लेंगे, ये याद रखना अपने को। रिमूव एंड ऐड -0.25 लेंस वेरी फास्ट, अगर माइनस लेंस है उसमें बहुत जल्दी जल्दी हम लोग -0.25 को ऐड या रिमूव करेंगे, और उसमें पेशेंट को ज्यादा एकोमोडेट करने के लिए टाइम नहीं देंगे, ठीक है, इस चीज को याद रखना। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रिफाइनमेंट एंड द फाइनलाइजेशन ऑफ द सिलिंड्रिकल पावर। सिलिंड्रिकल पहले एक्सिस को रिफाइन करेंगे, रिफाइन एक्सिस करने के लिए हम लोगों को क्या चीज चाहिए, हम लोगों को जेसीसी चाहिए। यहाँ पे हम लोगों का जेसीसी है, ठीक है, मान के चलो मेरा 180 डिग्री में, मैंने रेटिनोस्कोपी में 180 डिग्री में मेरे को सिलिंड्रिकल पावर मिला, तो जेसीसी का प्लेसमेंट क्या होगा, 180 डिग्री का प्लेस जो है उसी पोजीशन पे प्लेसमेंट होगा जेसीसी का। अगर मैंने यहाँ पे पेशेंट को रखा, उसका पेशेंट को पूछा मैंने क्लियर है, पेशेंट अगर बोला कि हाँ, पेशेंट को फ्लिप करना है, 1 पोजीशन में क्लियर लग रहा है कि 2 पोजीशन पे क्लियर लग रहा है, पेशेंट बोला कि 2 पोजीशन पे क्लियर लग रहा है। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को जो माइनस एक्सिस है वो नीचे की तरफ है माइनस एक्सिस, तो क्या होगा, मेरा 180 डिग्री में सिलिंड्रिकल था उसको मैं नीचे की तरफ थोड़ा सा रोटेट करूंगा, इसी हिसाब से हम लोग फिर से उसको नीचे की तरफ लेके जाऊंगा, फिर सेम क्वेश्चन पूछूंगा। जब तक पेशेंट बोलेगा कि दोनों पोजीशन इक्वली क्लियर है तब उस पोजीशन को हम लोग पकड़ेंगे कि वो एक्सिस प्रॉपर हुआ। एक्सिस प्रॉपर होने के बाद उसके पैरेलल साइड में मुझे इसको पावर रिफाइनमेंट कर रहे हैं, तो एक्सिस के लिए हम लोग क्या किए थे, परपेंडिकुलर ऑफ द सिलिंड्रिकल पावर, और पावर रिफाइन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ अलाइन कर रहे हैं पैरेलल टू द पावर। ये 180 डिग्री है, इसमें क्लियर लग रहा है कि इसमें क्लियर लग रहा है। देखो अगर माइनस रखा था मेरे माइनस के ऊपर में तो फिर क्या हो गया था, -1 पावर था मान के चलो, उसके ऊपर में तुमने ऐसा रखा था -0.50, पेशेंट बोल रहा है बेटर लग रहा है, तो क्या होगा, उसका पावर को हम लोगों ने -1.5 कर देंगे। अगर ऑपोजिट रखा था तुमने -1 के ऊपर में +0.50, पेशेंट बोल रहा है कि बेटर लग रहा है, इसका मतलब पावर कितना होगा, -0.50 हो जाएगा उसका पावर। समझ में आ रहा है, जब एक्सिस रिफाइन करेंगे तो ये एक्सिस है, इसी के साथ पैरेलली हम लोग फ्लिप करेंगे, और जिस साइड पे अगर तुम्हारा माइनस सिलेंडर है, जिस साइड पे पेशेंट बोल रहा है कि बेटर लग रहा है, उसी साइड पे उसका माइनस सिलेंडर को रोटेट करते जाएंगे, ठीक है। ऑपोजिट वे में पावर रिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, पावर रिफाइन करने के लिए जो मार्क है जेसीसी का उसको पैरेलल रखेंगे पावर के साथ। अगर माइनस के ऊपर माइनस रखने से पेशेंट बेटर लग रहा है तो माइनस लेंस को इंक्रीज करेंगे, अगर प्लस रखने से बेटर लग रहा है तो माइनस लेंस को डिक्रीज करेंगे। इसी तरीके से जेसीसी करने के बाद उसका जो तुम्हारा जो शार्पेस्ट विजन है उसको हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फाइनलाइजेशन ऑफ द स्फेरिकल पावर कैसे करेंगे। फाइनलाइजेशन ऑफ स्फेरिकल पावर के लिए हमारा 2 ऑप्शन बेसिकली यूज होता है। पहला चीज है डुओक्रोम टेस्ट। डुओक्रोम टेस्ट में क्या होगा, अगर पेशेंट तुम्हारा रिफ्रैक्टिव एरर के बाद भी एस्टिमेशन का ऑब्जर्वेशन बोल रहा है रेड बेटर लग रहा है, तो याद रखना हर जगह पे मैक्सिमम टाइम में तुम लोगों को दिख रहा होगा जो रेड लेंस है वो क्या होता है, माइनस लेंस होता है। अगर पेशेंट ने बोला कि रेड मुझे बेटर लग रहा है तो फिर क्या करोगे, रेड लेंस ऐड करोगे उसके सामने में। अगर पेशेंट बोला ग्रीन बेटर लग रहा है तो क्या करोगे, रेड लेंस को डिक्रीज करोगे या तो प्लस लेंस ऐड करोगे, जिसको बोलते हैं ब्लैक जो लेंस है उसको ऐड करते रहोगे, ठीक है। तो मायोपिया में क्या होता है, पेशेंट को रेड थोड़ा सा बेटर लगेगा, और ऑपोजिट वे में हाइपरमेट्रिया पेशेंट को क्या लगेगा, ग्रीन थोड़ा सा बेटर लगेगा, ठीक है। इसी वे में हमें जो डुओक्रोम टेस्ट है उसको परफॉर्म कर लेना है। अभी तुम्हारा जो रिफ्रैक्टिव एरर आ गया उसके ऊपर हमें पिनहोल देके चेक करना है कि इससे बेटर हो सकता है क्या पेशेंट का विजन। अगर पिनहोल देने के बाद पेशेंट का नॉर्मली तुम्हारे चश्मे के साथ 6/9 आ रहा था, उससे ज्यादा इंप्रूव नहीं हो रहा था, पेशेंट के सामने तुमने पिनहोल दिया, पेशेंट का विजन 6/9 से 6/6 हो गया, मतलब तुम्हारे समझ में आ गया कि नहीं मेरे इससे भी बेटर करेक्शन हो सकता है उस चीज में, ठीक है। तो हमेशा जो लास्ट पॉइंट है स्फेरिकल पावर का उसको कैसे रिफाइनमेंट करेंगे, या तो हम लोग पिनहोल देंगे, नहीं तो हम लोग उसके साथ साथ हम लोग डुओक्रोम टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बायनोकुलर बैलेंसिंग। बायनोकुलर बैलेंसिंग हम लोग कैसे करते हैं उसका 2 प्रोसेस में बता रहा हूं। पहला प्रोसेस है प्रिज्म डिसोसिएशन मेथड। उसमें क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट आई के सामने मान के चलो बेस डाउन लेंस प्रिज्म रख दिया, और राइट आई के सामने में क्या रखा, बेस अप लेंस प्रिज्म रख दिया, ठीक है। उसका मैं इमेज में दिखा के बना दे रहा हूं तो पता चलेगा। मान के चलो यहाँ पे एक ABCD लिखा हुआ है, ABCDE लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आई है, राइट आई के सामने में ये राइट है ये लेफ्ट है, बेस अप प्रिज्म रखा, बेस डाउन प्रिज्म रखा, और लेफ्ट के सामने में क्या रखा, बेस अप प्रिज्म रखा, ठीक है। तो राइट आई के सामने में क्या हो जाएगा, इमेज ऊपर की तरफ फॉर्म होगा,
ABCDE, और लेफ्ट के सामने क्या होगा, इमेज नीचे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अभी ये दो इमेज फॉर्मेशन हो गया, ऊपर एक नीचे एक। अभी क्या करना है हम लोगों को, 6/12 एक टारगेट देना है पेशेंट को। 6/12 टारगेट देने के बाद दोनों आई के सामने में +1 ऐड कर देना है। दोनों आई के सामने में +1 ऐड कर देना है। जितना भी रिफ्रैक्टिव एरर आया था उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं, +1 ऐड कर देना है। उसके बाद क्या करना है, पेशेंट को पूछना है कौन सा वाला बेटर लग रहा है, आपको ऊपर वाला बेटर लग रहा है जो अल्फाबेट लिखा हुआ है वो, कि नीचे वाला बेटर लग रहा है। पेशेंट मान के चलो, पेशेंट बोल रहा है कि नीचे वाला थोड़ा सा बेटर लग रहा है। मतलब क्या हुआ, पेशेंट का जो लेफ्ट आई है थोड़ा ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, और एक्स्ट्रा 0.25 ऐड करेंगे। तब तक करेंगे जब तक दोनों इक्वली ब्लर ना हो जाए, तब तक जब तक इक्वली ब्लर ना हो जाए। इक्वली ब्लर होने के बाद क्या हो जाएगा, हम फिर से उसको डिफॉग करेंगे। मान के चलो यहाँ पे +1.25 और राइट में +1 पे पेशेंट बोले इक्वली ब्लर हो जा रहा है। फिर धीरे धीरे दोनों को डिक्रीज करते रहेंगे पावर। दोनों को डिक्रीज करते कब तक डिक्रीज करेंगे, जब तक पेशेंट का विजन 6/6 अचीव ना हो जाए। 6/6 अचीव हो गया, हम लोगों का बाइनोकुलर बैलेंसिंग खत्म। मेन प्रिंसिपल है बाइनोकुलर बैलेंसिंग का कि हमारा दोनों का जो एकोमोडेटिव एफर्ट है इक्वलाइज करने के लिए। ये हो गया प्रिज्म डिसोसिएशन मेथड। सेकेंड मेथड है ऑल्टरनेट ऑक्लूशन। मान के चलो एक पेशेंट का राइट आई में, ध्यान से दो, ध्यान देखो, -3 पावर है और लेफ्ट आई में पावर है -3.50। ठीक है, ये पेशेंट का दोनों आई का पावर है, ये राइट आई ये लेफ्ट आई। पेशेंट कितना देख रहा है, 6/6। पेशेंट देख रहा है 6/6। सेकेंड वाला मेथड हम डिस्कस करें जिसको ऑल्टरनेट ऑक्लूशन बोलते हैं। हम क्या करेंगे, राइट को बंद करेंगे, इसको लेफ्ट को बंद करेंगे। इसके साथ क्या होता है, बेसिकली फॉगिंग किया जाता है। फॉगिंग किया जाएगा मतलब इसके सामने +1 दे दिया गया और उसको 6/12 ब्लाइंड पढ़ने के लिए दिया गया। उसके साथ साथ इसमें भी +1 और 6/12 लेटर दिखा दिया गया। अभी उसको ऑक्लूशन कर रहे हैं, उसको ऑक्लूशन कर, राइट को ऑक्लूशन कर रहे, एक बार लेफ्ट को एक ब्लॉक ऑक्लूशन कर रहे, और पेशेंट को पूछ रहे कौन सा में क्लैरिटी बेटर है, राइट में कि लेफ्ट में। पेशेंट बोल रहा है मुझे कि सर मुझे राइट आई में क्लैरिटी बेटर लग रहा है, तो फिर क्या करूंगा मैं, राइट में और बढ़ाऊंगा +1.25 किया। उसका पेशेंट बोल रहा है अभी दोनों इक्वली ब्लर हो गया। ठीक है, तो अभी राइट के सामने कितना पावर आया, -3 था, उसके साथ साथ +1.25 आया, और लेफ्ट के सामने कितना आया, -3.50 था, उसके साथ +1 आया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसमें 6/12 विजन हो रहा था दोनों आई का, अभी धीरे धीरे दोनों को डिफॉग करेंगे। दोनों को डिफॉग करने के बाद क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे मान के चलो राइट में जब +0.25 और लेफ्ट में प्लानो हो जाएगा। धीरे धीरे डिफॉग करने के बाद इस पॉइंट पे पेशेंट बोल रहा है क्या कि मुझे दोनों आई में ही पेशेंट का 6/6 विजन आ गया। तो राइट का करेक्शन कितना हुआ, एट द एंड ऑफ द डे जाके राइट का करेक्शन हो गया -2.75। तो हम लोगों ने जब पहले करेक्शन दिया था वो थोड़ा सा 0.25 का ओवर करेक्ट कर दिया था। डिफॉग करने के बाद इतना पावर आया, इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेट ऑक्लूशन विथ फॉगिंग टेस्ट। इसी तरीके से तुम्हारा एंड होता है सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन का। बहुत आसान है, इसी चीज को एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेप्स ऑफ सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, बाइनोकुलर बैलेंसिंग क्या होता है, व्हाट आर द मेथड्स। क्लिनिकली यही सब चीज जनरली यूज होता है। जिस टाइम पे पेशेंट को हमेशा जरूरी होता है हम पूछते हैं कि क्लियर कौन सा में दिख रहा है, पेशेंट कौन सा में कंफर्टेबल हो रहा है, और तुम डिसाइड करोगे पेशेंट का एंड पॉइंट, है ना, बाय योर नॉलेज, बाय योर मेथड्स। ठीक है, हमेशा याद रखना प्लस में फॉगिंग करना जरूरी है, उसके साथ साथ माइनस में भी फॉगिंग करना जरूरी है, पर प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।